बांग्लादेश से जुड़ी खबर। बांग्लादेश में हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि हिंदुओं से हिंसा पर मोहम्मद यूनुस सरकार की खामोशी ये बता रही है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। सरकार की कमान पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथ में इस वक्त चली गई है। अब एक और बड़ा फैसला ले लिया गया है जिसमें बांग्लादेश में मीडिया का गला घोटने की तैयारी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाने वाले भारतीय चैनलों को बैन किया जा सकता है, जिसके लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें बांग्लादेशी संस्कृति और समाज पर भारतीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जेल में ठूंसे जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार को ये भारतीय मीडिया का झूठा एजेंडा लगता है। कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को मारने काटने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस को कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश में कितने नफरती माहौल में हिंदू जी रहे हैं। कट्टरपंथी जमात में एक नया मौलाना शामिल हुआ है जो खुलेआम हिंदुओं को धमका रहा है। उसकी हिमाकत सुनिए, वो दिल्ली के लाल किले तक जिहादी झंडा फहराने की बात कर रहा है। इतनी नफरत, इतना जहर जिसकी जुबान में हो, अगर वो इस तरह से बांग्लादेश में खुलेआम घूमेंगे तो कैसे हिंदुओं की सुरक्षा हो पाएगी? ऐसे कट्टरपंथी मौलाना ही भीड़ को उकसाते हैं और हिंदुओं पर अत्याचार कराते हैं। पहले इस मौलाना का नाम सुन लीजिए, फिर इसकी एक और कट्टरपंथी तकरीर आपको सुनवाएंगे। इस कट्टरपंथी मौलाना का नाम है इनायतुल्लाह अब्बासी। ये तहरीके खत्मे नबूवत नाम का इस्लामिक संगठन चलाता है। ढाका में एक मजलिस में इसने ये जहरीला बयान दिया। हालांकि ये मौलाना इनायतुल्लाह पहले भी इस तरह की भड़काऊ नफरती तकरीरें देता रहा है, लेकिन इस बार उसने सारी सीमाएं लांघ दी। न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान दिए, बल्कि भारत पर हमले का ब्लूप्रिंट बताने लगा। मौलाना इनायतुल्लाह का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी कई और नफरती बयान हैं, जिसमें वो बांग्लादेश को एक इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्क बनाने का मंसूबा पाले हुए है। यानी हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र काफी वक्त से रचा जा रहा था। ये कट्टरपंथी मौलाना सही वक्त के इंतजार में थे, और वो वक्त शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद आया है, जब इस तरह के मौलाना पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। इनके साथ ही नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के चेहरे से भी नकाब उठ गया है, क्योंकि जिस वक्त इस मौलाना ने बयान दिया, उस वक्त एक सेमिनार में मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी एजेंडे को धार दे रहे थे। भारत की मीडिया पर हिंदुओं पर अत्याचार की झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे थे। यानी मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हमले को पूरी तरह नकार रहे हैं। इन तस्वीरों को भी खारिज कर रहे हैं जो रोजाना बांग्लादेश से आ रही हैं। शांति दूत बनकर वो खामोश है। मोहम्मद यूनुस ने सेमिनार में कहा, गलत जानकारी का एक कैंपेन भारतीय मीडिया ने चलाया हुआ है जिसमें बांग्लादेश को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडा का मंसूबा बांग्लादेश में लगातार हिंसा दिखाकर हमारी छवि खराब करना है। हम इंटरनेशनल मीडिया को न्योता देते हैं वो बांग्लादेश आए और खुद परिस्थिति का आंकलन करें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ऐसे फोरम पर बोल रहे थे जहां कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों के पत्रकार भी मौजूद थे, लेकिन वहां उन्होंने हिंदुओं से हिंसा का मुद्दा ना उठाकर भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग को प्रोपेगेंडा करार दे दिया, जबकि अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर वो खामोश हो गए। मोहम्मद यूनुस की खामोशी मौलाना इनायतुल्लाह जैसे कट्टरपंथियों को खुलेआम नफरत फैलाने का लाइसेंस दे रही है, जो भीड़ को भड़काकर हिंदुओं से हिंसा कराने का ख्वाब पाले बैठे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश को नया पाकिस्तान बनाने की मंशा भी है, जहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और मोहम्मद यूनुस सिर्फ कठपुतली हैं, जबकि सरकार की कमान कट्टरपंथियों के हाथ में आ चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जता चुके हैं। लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कट्टरपंथियों के मंसूबों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। जब सल्तनत की कमान कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में जाती है, तो मुल्क से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। जब अराजकता हावी होती है,
जहां हिंसक प्रदर्शन होते हैं, जहां अधिकारों का दमन होता है, और इसका सबसे ज्यादा शिकार वो होते हैं जिनकी संख्या कम होती है, यानी अल्पसंख्यक। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% है। कट्टरपंथी जमात के उकसाने पर भीड़ का शिकार हिंदू ही हो रहे हैं। बांग्लादेश ठीक उसी रास्ते पर जा रहा है जहां आज पाकिस्तान आ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में भी हिंदुओं पर अत्याचार होता रहता है, अब बांग्लादेश में भी वही हो रहा है। पाकिस्तान एक कट्टरपंथी इस्लामिक मुल्क है, जबकि बांग्लादेश को वहां मौजूद कट्टरपंथी जमात इस्लामिक मुल्क बनाना चाहती है, जहां अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह ना हो। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान प्रेम में सुध-बुध खो बैठे हैं। शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि एक कट्टरपंथी मुल्क से दोस्ती करना बांग्लादेश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। पाकिस्तान प्रेम की एक और नजीर सुन लीजिए। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के नागरिकों और किसी भी देश में रह रहे पाकिस्तानी मूल के नागरिकों को वीजा में ढील दी जाएगी और इस आदेश को तुरंत अमल में लाया जाए। यानी पहले पाकिस्तान के लिए कारोबारी रूट खोलना, फिर पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा में रियायत देना बता रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत विरोधी एजेंडे पर चल रही है। इसलिए उन तमाम कट्टरपंथियों पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है जो हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं।